नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो सीसेट का कोर्स लेके हमने स्टार्ट किया था। सीसेट की महत्ता के बारे में कल हम लोगों ने बात किया था, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। जो भी अगला टॉपिक होगा सीसेट का, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कल आप लोगों को मैं सीसेट के बारे में बताया था कि सीसेट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में सीसेट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि लोग फर्स्ट पेपर तो दे देते हैं, जीएस का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई, मतलब नंबर तो जुड़ते हैं फर्स्ट पेपर के ही, लेकिन सेकंड पेपर का भी अपनी एक महत्ता है। क्योंकि सेकंड पेपर जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपका फर्स्ट पेपर का नंबर नहीं जुड़ेगा। मतलब आप क्या होगा, प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, आम भाषा में अगर मैं बोलूँ तो सीसेट को भी आप लोग अपने तैयारी में लाइए। सीसेट के जो पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो सीसेट का जो ने भी टॉपिक्स हैं, उसको कवर कीजिए। और ये जो बैच स्टार्ट किया है मैंने, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको लगता है कि सीसेट बहुत ही टफ लगता है, उनको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो। तो इसका एक ही रीज़न है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि भाई 33% नंबर लाने हैं, हम तो सीसेट क्वालिफाई कर लेंगे, हमें तो जीएस पे मेहनत करना चाहिए। लेकिन आपको दोनों पे मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सीसेट की प्रणाली पे, जो मैंने कैलेंडर का कल टॉपिक स्टार्ट किया था। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और भी जो भी चीज़ें हैं आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर मैं युक्ति आईएएस के बारे में बात करूँ तो युक्ति आईएएस एक एप्लीकेशन जो है, युक्ति आईएएस का ऐप है, जहाँ पर घर बैठे ही आप इंडिया के जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं, चाहे वनडे एग्जाम के हो, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे स्टेट पीसीएस को, सारी परीक्षाओं को आप एक ही जगह बैठ के दे सकते हैं। बैंक, एसएससी, रेलवे, सबका यहाँ पर टेस्ट पेपर दिया हुआ है। ऐप पर जाएंगे, दोनों माध्यम में भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। यहाँ पर देखिए यूपीपीसीएस का लगातार टेस्ट भी चल रहा है, रनिंग है यूपीपीसीएस का। और यूपीएससी का भी टेस्ट है, देखिए यहाँ पर 51 टेस्ट है। 5 जून को पेपर भी है, सभी लोग जानते भी हैं यूपीएससी का पेपर 5 जून को है। तो जिनको भी यूपीएससी देना हो वो यूपीएससी का भी टेस्ट दे सकते हैं। और देखिए यूपीपीसीएस का भी दिया हुआ है यहाँ पर, यूपीपीसीएस को जिसको टेस्ट देना हो यूपीपीसीएस का, और यहाँ पर यूपीपीसीएस का भी टेस्ट दे सकता है। 21 टेस्ट है, 199 प्राइज है इसका, 1 साल की वैलिडिटी है 2022 के लिए। बिहार पीसीएस का भी देखिए 5 मई को पेपर है। जिनको भी बिहार पीसीएस देना हो वो बिहार पीसीएस पे फोकस कर सकते हैं अपने बीपीएससी की परीक्षा पे। यहाँ पर 5 मई को पेपर है, 900 प्लस सीटें हैं। जिनको भी टेस्ट देना है टेस्ट दें, लगातार टेस्ट चल भी रहा है वैसे। लूसेंट का भी जिनको टेस्ट देना हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपको पर डे एमसीक्यू टाइप के मिलते हैं, वो भी टेस्ट आप लोग दे सकते हैं युक्ति आईएएस के ऐप पर। तो चलिए सबसे पहले समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधे हम चलेंगे कि कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसी पे मैं आगे बढ़ाऊंगा कि आखिर कैलेंडर का रोल क्या है। कैलेंडर से 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो आखिर इसका महत्व क्या है। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ कि कल मैंने कैलेंडर में आप लोग को 2 बेसिक चीज़ बताया था। कि कैलेंडर में सबसे पहले तो ये जानना है आपको, कैलेंडर में ये मैंने कल बताया था कि एक लीप ईयर होता है और एक नॉन लीप ईयर होता है। जो लोग एक बार देख ले, जो लोग लेट से कल ज्वाइन किए हैं, या जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है जाके वीडियो पहले देख लेंगे कल का। तो एक लीप ईयर होता है, दूसरा नॉन लीप ईयर होता है। लीप ईयर या कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 29 दिन का। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है जो अधिवर्ष नहीं है। तो ये फरवरी कितने दिन का हो जाएगा? वहाँ पर फरवरी हो जाएगा 28 दिन का हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूरे साल में दिनों की संख्या देखा जाए तो 366 दिन हो जाएंगे। यहाँ पर साल में देखा जाए तो 365 दिन होंगे। और मैंने आप लोगों को बताया कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में कैसे आपको पता होगा कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉन लीप ईयर है। तो मैंने कहा था कि जो भी वर्ष, अगर मान लीजिए कोई भी वर्ष, अगर जो भी मान लीजिए 1956 है, दिया हुआ लास्ट का 2 डिजिट जो है, यहाँ पर देखिए 2 डिजिट जो है, अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो ईयर लीप ईयर होगा। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1957, अब बताओ यहाँ पे 4 से डिवाइड है? नहीं है सर, तो ये क्या है? नॉन लीप ईयर है। यहाँ पर 14 चौके 56, क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 4 से 56 करके देख लिए, 4 एकम 4, 1 आएगा, 4 चौका 16, यहाँ पर पूरा का पूरा कट गया, 0 आ गया, तो यानी कि 14, यानी कि यहाँ पर देखिए पूरा कट रहा है, तो यानी इसलिए क्या हो जाएगा? ये लीप ईयर हो जाएगा। ये कल मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। अब मैं थोड़ा इसके आगे का बताना चाहता हूँ कि आखिर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, और मैंने एक कॉन्सेप्ट और भी बताया था कि जब भी ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर के कंडीशन में, मैंने भी आप लोग को बताया कि ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन, जैसे मैंने कहा था कल कि ऑर्डिनरी ईयर अगर मान लीजिए है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो मैंने कहा था कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का पहला दिन समान होता है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है समान होता है। अगर मान लीजिए 1 जनवरी को, ऑर्डिनरी ईयर की मैं बात करूं, अगर मान लीजिए 2022 को ही ले लेते हैं, अगर मान लीजिए सोमवार है, तो जाहिर सी बात है 31 दिसंबर
2022 का भी दिन क्या होगा, सोमवार होगा, एकदम सेम। यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है, सेम होता है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है। ये ऑर्डिनरी ईयर की कंडीशन में, क्योंकि 2022 से एक ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला दिन और आखिरी दिन यानी कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। वही अगर मैं कहूँ कि नॉन लीप ईयर का आ जाए, लीप ईयर का आ जाए, लीप ईयर की अगर मैं कंडीशन में बात करूँ, यही कल मैं बताया था आप लोगों को। लीप ईयर कंडीशन में क्या मान लीजिए कि जैसे मैं कह दूं कि 1 जनवरी 2024 का दिन अगर मान लीजिए सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2024 का दिन क्या होगा। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में मैंने कहा था सर कि इस कंडीशन में ये होगा कि अगर 24, देखिए यहाँ पर क्या है, लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिविजिबल है, यहाँ पर सोमवार है, तो 31 दिसंबर का जो 2024 का जो दिन होगा, सोमवार में एक दिन जोड़ दिया जाएगा। एक दिन जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। यही बताया था क्यों हो जाएगा, इसका एक रीजन है कि देखिए 1 जनवरी 2024 है, तो जनवरी में तो 31 दिन होंगे, फरवरी देखेंगे 29 दिन होंगे, इसी की वजह से 366 दिन भी होते हैं, क्योंकि लीप ईयर भी है, इसी की वजह से यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड करना पड़ जा रहा है फरवरी, चूंकि बीच में 29 का भी पड़ रहा है। तो ये कल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया था कि नॉन लीप ईयर में और लीप ईयर में क्या कंडीशन है, ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, ये सारा कल मैं बता चुका हूँ। आज मैं इसके थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अपने नोट से ही सब चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन जैसे ये रहेगा, क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने के कैलेंडर समान होंगे। पहला मान लीजिए मैं दे दूं, 2 महीने का कैलेंडर एक जैसा होगा, वही जो अगर सेंटेंस में कहूं, अप्रैल, मान लो जुलाई दे दिया मैंने, बी दे दिया मान लीजिए जून, नवंबर दे दिया, सी मान लीजिए सी दे दिया मैंने मई, नवंबर दे दिया, डी दे दिया मान लीजिए मैंने मार्च और अगस्त। अब आपको बताने हैं कि क्या ये निम्नलिखित में से जो 2 महीने दिया है, चाहे अप्रैल जुलाई हो, चाहे जून नवंबर हो, या मई नवंबर हो, या मार्च अगस्त हो, कौन से ऐसे 2 महीने के जो कैलेंडर है इन चारों ऑप्शंस में, उनके जो कैलेंडर के महीने होंगे वो पूरे के पूरे महीने समान होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आए तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। मान लो पहला जैसे दिया हुआ चेक करने के लिए अप्रैल और जुलाई का, चलिए मान लीजिए हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें नियम यही होता है, अप्रैल और जुलाई का चूंकि हमें चेक करना है, अगले स्लाइड पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया था, पहला अप्रैल और जुलाई का, देखिए पहले अप्रैल और जुलाई का मैंने कहा, मान लीजिए अप्रैल और जुलाई का हमें पता करना हो। तो सबसे पहले अप्रैल का जो है, अप्रैल में चूंकि क्या होता है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं अप्रैल में। तो अप्रैल, फिर मई, फिर जून, और जुलाई जो है, जुलाई का काउंट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जुलाई पूरा कंप्लीट तो है नहीं, हमें पता भी नहीं है, तो जुलाई को हमें काउंट नहीं करना है। करना क्या है, अप्रैल के जो बचे हुए विषम दिनों की संख्या, जो कल मैं बता रहा था कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, यही मैं कल बता रहा था आप लोग को। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो जब भी विषम दिनों की संख्या बताना हो तो मैंने कहा था कि जो भी अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में भी 30 दिन होते हैं, जुलाई का हमको पता ही नहीं करना है क्योंकि लास्ट वाले को हमको छोड़ देना है, अप्रैल से जुलाई चेक कर रहा हूं। तो इसमें विषम दिनों की संख्या हमें पता करना है। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए अप्रैल चूंकि 30 का होता है, डिवाइड बाय 7 कीजिए। मई में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो सर 31 होती है मई में, डिवाइड बाय 7 कीजिए। जून में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 30 है, जून 30 दिन का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या पता करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 7 चौके 28 है, तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 2। अगर मई के देखेंगे विषम दिनों की संख्या, तो 7 चौके 28, 3 बचा, तो विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 3। यहाँ पर देखेंगे जून में विषम दिनों की संख्या, तो जून में विषम दिनों के 7 चौके 28 बचा 2, और इसको काउंट तो करना ही नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2 3 5 2 7, यानी कि 7 और डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कट गया यानी कि 0। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि अप्रैल और जुलाई के जो कैलेंडर होंगे, अगर वो रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो अप्रैल और जुलाई के जो कैलेंडर होंगे वह समान होंगे। जो अप्रैल का कैलेंडर होगा वही आपका जुलाई का भी कैलेंडर होगा। बात समझ में आया। इसमें क्वेश्चन यही पूछा था कि कौन से 2 महीने का प्रथम दिन एक जैसा होगा,
यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे 2 महीने जिनका पहला दिन एक जैसा होगा, प्रथम दिन एक जैसा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से पूछा है कौन से 2 महीने के कैलेंडर के प्रथम दिन, यहाँ लिख लीजिए आप लोग। कैलेंडर के प्रथम दिन यहाँ पे छूट गया है, प्रथम दिन, महीने के कैलेंडर के प्रथम दिन, पहला दिन जो है प्रथम दिन एक समान होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा एक समान होगा। तो यहाँ पर अप्रैल और जुलाई का मैंने पूछा था, यहाँ पर जून और नवंबर का पूछा था। ये सबका मैं चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 महीने के कैलेंडर के प्रथम दिन समान होंगे। तो अप्रैल जुलाई, जून नवंबर, मई नवंबर, मार्च अगस्त, सभी का हम लोग चेक करेंगे। तो हमारा आंसर जो है ये तो पहला है। हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं, जून और नवंबर का। चलिए हम जून और नवंबर का चेक करते हैं। देखिए ये तो आंसर आपको मैंने बता दिया कि देखिए रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है अप्रैल और जुलाई के जो महीने का प्रथम दिन जो होगा, पहला दिन जो होगा, वो क्या होगा, वह समान हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन देखिए, चलिए अब दूसरा क्या था, दूसरा था आपका मार्च और अगस्त का पता करना था। तो चलिए हम मार्च और अगस्त भी पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्च और यहाँ पर अगस्त। अब पता करना कि इन दोनों महीने के क्या पहले दिन समान होंगे। तो चलिए लिख लीजिए मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई, और अगस्त को तो हम काउंट ही नहीं करना है। मार्च में बचे दिनों की संख्या, मार्च में कितने दिन होते हैं सर, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं सर, 30 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होता है, ये स्टार्टिंग में आप लोगों को इस तरह बता रहा हूँ, वरना विषम दिनों की संख्या डायरेक्ट लिख देता। मई में कितने दिन होती है, 31 दिन का होता है। जून कितने दिन का होता है सर, 30 दिन का होता है। जुलाई कितने दिन का होता है सर, 31 दिन का होता है। विषम दिनों की संख्या कैसे पता करेंगे सर, सबके नीचे 7 से डिवाइड कर दीजिए, विषम दिनों की संख्या पता चल जाएगी। 7 से जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे, 7 में 31 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर बचा 3, तो ये लिखिए 3। अब इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर। इसको करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा सर, 3 बचेगा। इसको करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा सर, 2 बचेगा। इसको करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। सबको जोड़िए, डिवाइड बाई 7 कीजिए। तो 3 2 5 3 8 2 10 3 13, 13/7 क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं सर। इसीलिए मार्च और अगस्त के कैलेंडर समान, पहले दिन समान नहीं होगा। मार्च और अगस्त का इसीलिए समान नहीं हो रहा था। और इसके पहले देखिए जो मैंने आप लोग को बताया था कि अप्रैल और जुलाई का देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया था, इसलिए यहाँ पर समान हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया था, इसलिए ये दोनों समान था। अगला और चेक कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और पूछा था, इसमें मैंने आप लोगों से जो पूछा था वही बता रहा हूँ, चूंकि स्लाइड्स पे बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, इसलिए आगे पीछे हो जा रहा है। मई और नवंबर का हम लोग चेक कर लेते हैं, मई और नवंबर का। चलिए मई से स्टार्ट कीजिए, मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त प्लस सितंबर प्लस अक्टूबर, नवंबर को काउंट ही नहीं करना है। मई में बचे हुए दिनों की संख्या डायरेक्ट बताइए आप लोग। मई में कितने दिन थे, 31 मई का, मई 31 का होता है। विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। जुलाई कितने दिन का होता है सर, 31 दिन का होता है। विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। फिर चलिए अगस्त 30 दिन का होता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सितंबर कितने दिन का होता है, अप्रैल अगस्त कितने दिन का हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा। तो अगस्त भी अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 के होते हैं, बाकी सभी 31 के होते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। सितंबर में 2 हो जाएगा। अक्टूबर ये भी 3 हो जाएगा, काट दीजिए। तो 3 2 5 3 8 3 11 2 13 13 3 16 डिवाइड बाई 7 कट ही नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर समान नहीं होगा। बात समझ में आया आप लोगों को। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि किन, अगर 2 महीने दे दें, अगर पहला दिन पूछे तो कैसे हम जांच करेंगे कि पहला दिन समान होगा कि नहीं होगा। यही मेथड है कि विषम दिनों की संख्या पता कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो महीने के पहले दोनों के दिन जो है समान होंगे, नहीं 0 आ रहा है तो समान नहीं होंगे। यही आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, मैं नोट्स में देख लेता हूँ अपने। मान लीजिए मैं आपसे पूछ दूं कि अप्रैल और जुलाई के, मान लीजिए मैं पूछूं कि अप्रैल और जुलाई के, एक्सरसाइज इस पे करवा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो यहां पर एक्सरसाइज करा दिया जाए। अप्रैल और जुलाई के प्रथम दिन समान होंगे या नहीं, समान होंगे या नहीं।
कैसे पता करेंगे कि अप्रैल और जुलाई के पहले दिन समान होंगे कि नहीं होंगे? तो करने का सिंपल सा यही तरीका है, विषम दिनों की संख्या पता कर लो आप। अप्रैल प्लस मई प्लस जून, और जुलाई को तो हमको काउंट ही नहीं करना है। अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन का होता है, जून 30 दिन का होता है। इसको विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगा, इसमें विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगा, इसमें विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगा। तो 3 2 5 2 7 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर 0। बिल्कुल हाँ, तो क्या होंगे? समान होगा। यानी कि अप्रैल और जुलाई के पहला दिन क्या होगा? समान होगा। ऐसे ही आपको पता करना है कि अगर कोई भी 2 वर्ष दे दे तो आपको पता करना है कि भाई समान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि कह दे कोई मार्च और मान लीजिए दे दे नवंबर का समान होंगे, पहला दिन समान होगा कि नहीं? पहला दिन समान होगा कि नहीं? समान होगा कि नहीं? कैसे पता करेंगे भाई? मार्च लिखिए यहाँ पर, अप्रैल लिखने को बस बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही काउंट कर लेंगे उसको। अब मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, फिर मई हो गया, फिर हमारा जून हो गया, फिर हमारा जुलाई हो गया, प्लस अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर को लास्ट वाला काउंट तो करना ही नहीं है हमें। मार्च में देख लीजिए कितने दिन होते हैं सर? 31 का मार्च होता है, मार्च चल भी रहा है। अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त कितने का होता है? अगस्त भी 31 का होता है। जिनको नहीं पता है पता करो ये सब। सितंबर क्या होता है? सितंबर सर 30 का होता है। अक्टूबर कितना का होता है? 31 का होता है। जहाँ 31 है वहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। जहाँ 30 है वहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। यहाँ 31 है तो 3, ये है तो 2, यहाँ पर है तो 3, यहाँ पर 31 है तो 3, और 30 है तो 2, 31 है तो 3, सबको जोड़ो। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। 21 डिवाइड बाई 7, 7 त्रिका 21। तो क्या मार्च और नवंबर के कैलेंडर के पहले दिन समान होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, 7 त्रिका 21 कट गया, रिमाइंडर कितना आ रहा है? यहाँ रिमाइंडर 3 आ रहा है, क्योंकि 21 को जगह 7 से डिवाइड करके 7 त्रिका 21 कट गया, इसलिए क्या हो जाएंगे? यहाँ पर समान हो जाएंगे। मार्च का भी वही होगा जो नवंबर का होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आए तो ऐसे ही आप लोग को डील करना है कि विषम दिनों की संख्या पता कर लीजिए, लास्ट वाला काउंट नहीं करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 से 21 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मार्च और नवंबर के कैलेंडर क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। 7 तरीका 21 है, यहाँ पर 21 डिवाइड बाई 7 हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, चलिए और भी करा देता हूँ आप लोग को, कंफ्यूज मत होइएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, सितंबर दिसंबर का देख लेते हैं कि क्या समान होंगे कि नहीं होंगे। चलिए सितंबर और दिसंबर का भी देख लेते हैं, सितंबर और दिसंबर का भी चेक कर लेते हैं हम लोग, दिसंबर का भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सितंबर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को काउंट ही नहीं करना है। सितंबर होता है सर 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का। तो जहाँ 30 होता है वहाँ विषम दिनों की संख्या 2 होती है, जहाँ 31 होता है वहाँ विषम दिनों की संख्या 3 होती है। तो 3 2 5 2 7 होगा, डिवाइड बाई 7 होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि सितंबर और दिसंबर का क्या होगा? कैलेंडर का पहला दिन क्या होगा? समान होगा। ठीक है, क्या होगा? समान होगा। समझ में आया बात आप लोगों को? मान लीजिए मैं कह दूं अप्रैल और सितंबर का पता करने के लिए करना क्या है? सिंपल है, लिख लीजिए अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त। अब सितंबर को काउंट करना ही नहीं है। अप्रैल में कितने? 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। जहाँ 30 है वहाँ विषम दिनों की संख्या 2 होगा, जहाँ 31 है वहाँ विषम दिनों की संख्या 3 होगा। तो 2 3 5 2 7 3 10 3 13 डिवाइड बाई 7, तो जाहिर सी बात है 7 गुना 14, रिमाइंडर कट ही नहीं रहा है, तो ये समान नहीं होगा, समान नहीं होगा।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप लोग को ऐसे ही डील करना है। पूरा प्रैक्टिस में करा देना हूँ। देखिए सितंबर दिसंबर का भी मैंने कराया, अप्रैल सितंबर का भी कराया। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है होगा कि सर हमको दिन कैसे पता चलेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो याद रखिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर दिनों की संख्या होती है 30 दिन। ठीक है, फरवरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 ऐसे महीने होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जो 30 दिन के होते हैं। इसको छोड़कर लिख लीजिएगा आप लोग, इसको छोड़कर सभी दिन, फरवरी को भी हटा रहा हूं मैं, सभी दिन महीने के जो दिन होते हैं 31 दिन के होते हैं। बेसिकली फरवरी जो होता है वो तो 28 का ही होता है, लेकिन जहां पर लीप ईयर आ जाता है वहां पर फरवरी 29 दिन को होता है, इसलिए मैंने कहा फरवरी को छोड़ के। तो याद रखिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर वो 30 दिन के होते हैं। बाकी जो दिन होते हैं वो 31 दिन के होते हैं। जैसे मैं कहूँ जनवरी तो 31 दिन का होता है। फरवरी पता करना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर होगा तो 29 का होगा, नॉन लीप ईयर होगा तो 28 का ही होगा। मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का है, मई 31 का है, जून 30 का है, जुलाई 31 का है, अगस्त क्या है 31 का है, सितंबर 30 का है, अक्टूबर 30 का 31 का है, नवंबर 30 का और दिसंबर तो 31 का है। तो ऐसे आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 4 ऐसे महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। बाकी महीने के जितने भी दिन होते हैं हर महीने वो 31 का होता है, फरवरी को छोड़ के। फरवरी बेसिकली 28 का ही होता है, लेकिन अगर लीप ईयर होगा तो 29 का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आए तो इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। तब तक आप लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं, इसी पे ही कैलेंडर पे। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए, अब थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कैलेंडर में अगर मैं चाहूँ तो पूरा और डिटेल आप लोग को बता सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है आप लोग के पास। इसलिए मैं जितना कम से कम आसान शब्दों में, आसान ट्रिक के माध्यम से अगर मैं बताऊँ तो आप लोग के लिए भी आसान रहेगा समझना, और मुझे लिए बताना भी आसान रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पूरे ईयर का कैलेंडर समान जांच करने के लिए क्या नियम है, कि पूरा ईयर कौन कौन से समान होंगे। अभी तो मैं महीने की बात कर रहा था, तो महीने की बात तो कर रहा था, तो मैंने देखा महीने की बात करने के लिए मैंने क्या किया, विषम दिनों की संख्या निकाला और लास्ट वाले महीने को छोड़ दिया मैंने। लेकिन मान लीजिए पूरे साल का मुझे पता करना हो कि भैया 2022 चल रहा है, और 2022 के बाद कौन सा ऐसा साल आएगा जो 2022 के पूरा का पूरा साल बराबर हो जाए। जैसे 2022 में जो चल रहा है वही 2028 में चले या 2032 में, ऐसा कैसे पता करेंगे। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, देखिए बड़े आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर नोट करके मैं बता देता हूँ आप लोगों को। लिख लीजिए, पूरे ईयर का कैलेंडर समान जांच के लिए, पूरे साल का कैलेंडर समान जांच के लिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, पूरे ईयर का कैलेंडर समान जांच के लिए। जैसे अगर मान लीजिए लीप ईयर यहाँ पर है, यहाँ पर यल वाई का मतलब लीप ईयर, ठीक है, या लीप ईयर, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। लीप ईयर है, जो बना रहा हूं चार्ट वैसे ही बनाइएगा। लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ऐसे बना लीजिए आप लोग, जैसे मैं बना के दे रहा हूं आप लोग को, एकदम आसान शब्दों में। अभी देखिएगा बड़ा आसान हो जाएगा पूरे साल का कैलेंडर पता करने के लिए। अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर +1 हो, लीप ईयर +2 हो, लीप ईयर +3 हो, हमें पूरे साल का कैलेंडर पता करना है।
कि अगर मान लीजिए हम 2022 ये चल रहा है, तो ऐसा कौन सा ऐसा साल आएगा जो जैसे 2022 में जैसे पूरा का पूरा चल रहा है वैसे ही सेम वर्ष वैसे ही मिले। तो बैठ के जोड़ेंगे नहीं ना कि पतरा देखेंगे आप लोग। तो ये बता रहा हूँ कैलेंडर के माध्यम से कि आपको ऐसे कैसे पता करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है लीप ईयर। लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में जाहिर सी बात है कि ऐसा ईयर जो डिविजिबल हो, लास्ट के 2 डिजिट हो वो 4 से डिवाइड होते हैं तो लीप ईयर होगा। तो जैसे मान लीजिए 2004, 2004 तो लास्ट के 2 डिजिट है, ये तो कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर वाले में जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही जाएगा, 2004 हो गया। तो क्या है ये लीप ईयर है? बिल्कुल है सर। 2005, 2005 जाहिर सी बात है लीप ईयर +1 है, तभी तो 2005 होगा, तभी तो 2005 है। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया था लीप ईयर +1, ये यानी कि 2006 हो जाएगा। यहाँ पर 2007 का आएगा, अब इससे आगे तो कुछ होगा नहीं, फिर लीप ईयर आ जाएगा, फिर लीप ईयर +1 आएगा, लीप ईयर +2 आएगा, लीप ईयर +3 आएगा। जैसे 2022 है तो लीप ईयर 2020 था, उसके बाद लीप ईयर +1 2021 था, लीप ईयर +2 2022 था। यानी कि 2022 आना हो तो किस में आता भाई? लीप ईयर +2 वाले में आता। ये सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। लीप ईयर +3 यानी कि 2020 तो था, 3 साल जोड़ेंगे 2023 था, यानी कि आ जाएगा लीप ईयर +3 में। अब देखो ये तो मैं एक नॉर्मल सा बताया आपको, करना क्या है? करना यही है, अगर लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर में मान लीजिए 2004 आया, तो जब भी लीप ईयर अगर पूछे कितने साल बाद फिर से रिपीट होगा, तो 28 साल के बाद ये रिपीट होगा, अपने आप को 28 साल के बाद ये रिपीट करता है। यानी कि 2004 का जो पूरे साल का कैलेंडर जो होगा वो 2028 साल उसमें जोड़ दीजिए, यानी कि 2032 का जो कैलेंडर होगा वो 2004 के कैलेंडर का पूरा साल और 2032 के कैलेंडर का पूरा साल दोनों समान होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर लीप ईयर के आए तो डायरेक्ट उसमें 28 साल आप जोड़ दीजिए। तो 28 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2032। जब अगर लीप ईयर +1 वाला आ जाए, यानी कि 2005 टाइप का जैसे आ जाए लीप ईयर +1, मतलब 2000 जैसे 5 यहाँ पे दिया हुआ है, लीप ईयर +1 वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको क्या जोड़ना है? 6 साल जोड़ना है। कितने साल जोड़ना है इसमें? 6 साल। 6 साल जोड़ दीजिए। तो 6 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2011। यानी कि 2005 का कैलेंडर भी सेम, 2011 का कैलेंडर दोनों सेम होंगे। यानी इसमें कितना जोड़ना है? लीप ईयर वाले में 28 साल जोड़ना है, लीप ईयर +1 वाले में 6 साल जोड़ना है। अगर लीप ईयर +2 वाला आ जाए तो लीप ईयर +2 वाले में कितने साल जोड़ना है? लीप ईयर +2 वाले में 11 साल जोड़ना है। तो 11 जोड़ेंगे तो 2017 का और 2006 का कैलेंडर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा, लीप ईयर वाले में 28 साल जोड़ते हैं, लीप ईयर +1 वाले में 6 साल जोड़ते हैं, लीप ईयर +2 वाले में 11 साल जोड़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिए तुरंत इसको। और लीप ईयर +3 वाले में भी 11 साल जोड़ा जाता है, 11 साल ही जोड़ते हैं इसमें। अभी बताऊंगा कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से। ये भी 2018 हो जाएगा, यानी कि 2007 का जो कैलेंडर होगा वो 2018 का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। पूरे साल का कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। लीप ईयर अगर है, मान लीजिए लीप ईयर मान लीजिए 2024 आता है, तो अब ये बताइए 2024 क्या लीप ईयर है? बिल्कुल है। 28 साल जोड़ दीजिए इसमें डायरेक्ट, तो आपका 24 में 28 जोड़ेंगे तो 28 4 32 10 42 52, 2052 और 2024 का कैलेंडर समान होगा। मान लीजिए लीप ईयर +1, यानी कि जाहिर सी बात है लीप ईयर +1 मतलब 2020, 2020 यानी कि +1 करेंगे 2021, यानी 2021 में 11 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 2032 का 2021 का कैलेंडर समान होगा। लीप ईयर +2 में मतलब 2022 की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए इसमें आप फिर जोड़िए इसमें, सॉरी लीप ईयर +1 वाले में 6 साल जोड़ेंगे और लीप ईयर +2 वाले में 11 साल जोड़ेंगे, यानी कि 22 में 11, यानी 2033 का और 2022 का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर लीप ईयर है तो 28 साल जोड़ते हैं, लीप ईयर +1 है तो उसमें 6 साल जोड़ते हैं, लीप ईयर +2 है तो उसमें 11 साल, लीप ईयर +3 है तब भी हम 11 साल जोड़ते हैं। अब देख लीजिए कैसे कैसे क्या है, देखिए आप लोग, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, क्वेश्चंस मैं निकाल दूं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूं, मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछूं
2032, 2033, 2034, कितने साल का, मतलब पूरे साल का कैलेंडर कौन सा ऐसा साल होगा जो समान होगा। अब इसमें जैसे मान लीजिए 2032 यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पर 2033 लिखा, 2000 यहाँ पर 34 लिखा, यही लिखा गया है। चलिए यहाँ पे सो बांट भी देता हूँ। ये बताइए ये किस में आ रहा है, 2032 है तो किस में आ रहा है ये, तो ये लीप ईयर में आ रहा है। 2033 है तो किस में आ रहा है, 4/32 और एक 33 लीप ईयर +1 वाले में आ रहा है। 2034 है किस में आ रहा है, तो सर लीप ईयर +2 वाले में आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें 28 साल जोड़िए, इसमें कितने जोड़ना है, 6 साल जोड़ना है, और इसमें कितने साल जोड़ना है, 11 वर्ष जोड़िए, इसमें 6 वर्ष जोड़िए, इसमें 28 वर्ष जोड़िए, तो 32 और 28 कितना हो जाएगा, 32, 8, 40, 20, 60, यानी 2060 समान होगा। 33 और 6 कितना हो जाएगा, 39 समान होगा। 34 और इतना कितना हो जाएगा, 2045 वाला भी समान होगा। तो यही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अपना लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, डायरेक्ट ही ऐसे ही आंसर लगा के चले आइएगा। अगर लीप ईयर है तो 28 साल जोड़िए, लीप ईयर +1 है तो आप 6 साल जोड़िए, लीप ईयर +2 है तभी 11 साल जोड़िए, और लीप ईयर +3 है तो भी 11 साल जोड़िए। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। चलिए और आगे चलते हैं। मान लीजिए पूछे क्वेश्चंस में, मान लीजिए क्वेश्चंस पूछे आप लोगों से, या आप ही लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, एग्जांपल दे दे रहा हूं मैं। 2040, 2041, 2042, पता करके बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर 40 लिखा है, यहाँ लिखा है 41, यहाँ लिखा है 42। करना हमें लास्ट का 2 डिजिट ही लास्ट पकड़ना है हमको, तभी पता कर पाऊंगा कि लीप ईयर है कि लीप ईयर +1 वाला है। तो सर ये लीप ईयर वाला है, ये लीप ईयर +1 वाला है, क्योंकि भैया लीप ईयर +1 क्यों कह रहा हूँ मैं, 40 के बाद ही तो 41 आता है, 4 दहा में 40 कट रहा है, लीप ईयर है भैया। 40 तो लीप ईयर था 2040 वाला, एक साल 2041 वाला लीप ईयर +1 वाला था, 2042 वाला क्या था, लीप ईयर +2 वाला था। तो इसमें कितने साल जोड़ेंगे सर, इसमें 28 साल जोड़ेंगे, इसमें कितने साल जोड़ेंगे सर, 6 साल, इसमें कितने साल, 11 साल। 2040 में 28 साल जोड़ेंगे तो 2068 का 2040 का समान होगा, यहाँ पर 2047 का और 2041 का समान होगा, और 2042 और 2053 और 2042 का समान होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्ष वाले का पूरे साल का पता करना हो, या 2 महीने का पर्टिकुलर पता करना हो, या 3 महीने का पर्टिकुलर पता करना हो, तो कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है। महीने वाले में जैसे मैंने कहा कि मार्च और नवंबर पता करना हो, तो मार्च के विषम दिनों की संख्या नवंबर वाले को छोड़ देंगे, मार्च से लेकर नवंबर तक का पता करेंगे, डिवाइड बाई 7 करेंगे। अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो जाहिर सी बात है दोनों महीने का प्रथम दिन समान होगा। अगर वर्ष वाले में जैसे पता करना हो तो ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे आप लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे वर्ष का कैलेंडर समान होगा। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कल आप लोग इसका आंसर लेके आइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। क्वेश्चंस यही है जो आज पढ़ाया हो, क्योंकि एक ही बार तो सब पढ़ा दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किन 2 महीने के कैलेंडर के प्रथम दिन समान होंगे। ए जनवरी सितंबर, बी फरवरी सितंबर, सी मार्च नवंबर, एंड डी अक्टूबर दिसंबर, या ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। और जिन लोगों ने अगर कैलेंडर का पहला टॉपिक नहीं देखा हो तो पहले टॉपिक को जाके वहाँ पे देख लें, उसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कॉन्सेप्ट, ऑर्डिनरी क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, विषम दिन किसे कैसे पता करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे। सेकंड वाले में जैसे मैंने पूछा कि 2 महीने के कौन से पर्टिकुलर महीने के प्रथम दिन समान होंगे,
कॉन्सेप्ट जो है सेम वही है, बशर्ते आप लोग को अप्लाई करना सीखना है। क्वेश्चन जो दिया हूँ कल करके लाइएगा इसको। और मान लीजिए अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दूं आप लोगों से, निम्नलिखित में से दो 2050 के बाद कौन सा दो 2050 के और किस वर्ष के पूरे कैलेंडर समान, यही मान लीजिए मैं दे दूं, जैसे मान लीजिए 2050 है, यानी कि लीप ईयर +2 वाला है, लीप ईयर +2 ये ना, ये लीप ईयर +2 वाला है। तो 2050 में जाहिर सी बात है हम कितने साल जोड़ेंगे, 11 साल, यानी कि 2061। चलिए मैं इसका आंसर बता भी दिया आप लोगों को। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि लीप ईयर रहेगा तो इसमें 28 साल जोड़ते हैं, लीप ईयर +1 हो इसमें 11 साल, 6 साल, और लीप ईयर +2 हो इसमें 6 साल, 11 साल जोड़ते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बाकी तो सब आप लोगों को बता ही दिया हूँ मैं। एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मान लीजिए 2004 है, 2004 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, पूरा साल समान होगा। तो सर यहाँ पे देखिए 4 है, यानी कि ये लीप ईयर है। जब भी लीप ईयर होता है तो 28 साल जोड़ दीजिए, यानी कि 2032 सही हो जाएगा आंसर हमारा। मान लीजिए 2006 हमें, तो ये 6 वाला मतलब लीप ईयर +2 होगा। भाई देखो 4 2 6 होता है, तो 2006 लीप ईयर +2 वाला है, इसमें 11 साल जोड़ दीजिए, लेकिन 2017 और 2006 का कैलेंडर समान होगा। मान लीजिए 2005 पूछ दूं मैं, तो लीप ईयर +1 ही वाला है ये कॉन्सेप्ट। तो लीप ईयर +1 वाले में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 6 साल जोड़िए, 2006 और 2011 वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को पता करना है कि लीप ईयर में क्या करेंगे, लीप ईयर +1 वाले में क्या करेंगे, लीप ईयर +2 वाले में क्या करेंगे। और महीने का पता करना हो 2 महीने का, तो विषम दिनों की संख्या पता करना है। मार्च से नवंबर है, नवंबर वाले को छोड़िए, मार्च से लेकर अक्टूबर तक जितने भी विषम दिनों की संख्या निकालिए और डिवाइड बाई 7 कीजिएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो पूरे महीने जो महीने जो होंगे उसके प्रथम दिन समान होंगे, नहीं आ रहा तो समान नहीं होंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल इसके आगे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जितना बताया जा रहा है पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं कैलेंडर के टॉपिक को, जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखें आप लोग, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगा। एकदम बेसिक से बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है बस उतनी ही तैयारी कर लीजिए। कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं गलत होगा। और एक आम आदमी को भी कैलेंडर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए कि 2022 चल रहा है और 2022 के समान कौन सा साल आने वाला है, और मान लीजिए आप इतनी बड़ी तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता। अगर सिंपल सा जैसे मैंने रूल बताया कि 2022 है, तो ये जोड़ो ना कि इसके पहले का लीप ईयर वाला कौन सा है। 22 है तो नॉन लीप ईयर है पहली बात, तो लीप ईयर +2 वाला है। लीप ईयर +2 वाले में मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया कि दिए हुए साल में 11 साल जोड़ दीजिए, 22 और 11 यानी कि 2033 समान हो जाएगा। अब बताओ कौन सा दिमाग लगाना है, कौन सा पेन चलाना है इसके लिए। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को एज ए सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी जो है, एस्पिरेंट्स जो है, उनको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि सीसेट को हल्के में मत लीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनका जीएस में 70 क्वेश्चन 100 में सही हो जाते हैं, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो, जिसकी वजह से वो मेंस में कभी बैठ नहीं पाते हैं। तो अपना साल मत खराब कीजिए, मेहनत करिए, आप स्मार्ट तरीके से मेहनत कीजिए। अगर आप मान लीजिए हम करें 55 क्वेश्चन जीएस में आप करते हैं और सीसेट क्वालिफाई करते हैं, तो आप ऑलरेडी मेंस देंगे। आप लोग जब मेंस देंगे तभी आगे कुछ होगा, उसके नहीं तो फिर प्रीलिम्स नहीं होगा, फिर मनोबल डाउन होता है वो चीज़ होगा। अभी 3 सबसे सुपीरियर पेपर है आपके पास। बिहार पीसीएस है, कम से कम 800-900 पोस्ट है बिहार पीसीएस में, मई में पेपर है, जून में यूपीएससी का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, और बहुत सारे मेंस भी चल रहे हैं। और लगे रहिए, आप लोग संघर्ष करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट निकलना है। चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। बहुत ही जल्द आपको करंट अफेयर का भी मिल जाएगा, लगातार अमर सर भी क्लास ले रहे हैं।
जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग को फॉलो करते रहिए, कम्युनिटी पोस्ट को भी फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। जो आपको करंट का जितने भी 1 साल के करंट है वो भी सीरीज चल रहा है, लूसेंट सीरीज चल रहा है, बिहार पीसीएस के जितने इंपॉर्टेंट करंट्स है वो चल रहा है, बिहार स्पेशल भी चल रहा है, आने वाले समय में यूपी स्पेशल भी चलेगा। तो कहीं इधर भटकने की जरूरत नहीं है, जितना दिया जा रहा है भरोसा कीजिए और उसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे करके भी देखिए अपने, उसको अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, लेकिन अपने कॉपी प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए और वो की नोट्स हो, ताकि परीक्षा के पहले आप एक बार उसका रिवीजन कर लें, उसके बाद आपको समस्या ना हो। तो चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों का समाप्त करता हूँ। कल फिल कैलेंडर के टॉपिक पे आप लोगों को मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।